स्टार्टेड 19 की एज में एक्चुअली। मैं स्टूडेंट था, अपनी फैशन मार्केटिंग LLB कर रहा था। तो माय बैकग्राउंड तो अंदाज़ा हो गया कि सेटल्ड, एंड मेरी मॉम और डैड ने बड़ा कमाल का काम किया, फाइनेंशियल कट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपके हम यूनिवर्सिटी भर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, ख़र्चा खुद संभालो। अब मैं क्या करूं? तो जॉब्स ढूंढी, दो जॉब्स। लंदन में स्टूडेंट होके मेरे पास ट्यूब के पैसे नहीं होते थे, तो मैं 4 बस बदल के करता था। कपड़े इंडोर्स नहीं करना चाहता कोई कंपनी को, पर कंपनी से काफ़ी काम कर रहा था। कपड़े तय करना, ये करना, साइट पे यूनिवर्सिटी भी जाना, अपने आप को सपोर्ट करना। फिर साथ जब आप सॉन्ग लिखते हैं और आपसे क्रेडिट्स नहीं लेते हैं तो आपको अच्छा खासा उसका चेक मिलता है। ठीक है। तो मैं साइड पे म्यूज़िक करती हूँ, उसके फाइनेंस अच्छे थे। तो ये अपने आप को सपोर्ट करते करते किसी ने सुन लिया कुछ गाने, काफ़ी डील्स हो गई। और जब डील्स हुई काफ़ी, मैं ट्रैवल कर रहा था फिर, क्योंकि अब तो जहाँ बस के पैसे नहीं थे, अब मैं फ़र्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहा हूँ, लिमोजीन्स हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, मिशेलिन शेफ़ खाना बना के दे रहे हैं। तो फिर मैं जब टूर कर रहा था, घूम फिर रहा था, मैं पाकिस्तान आया एंड थोड़ा शॉक लगा, क्योंकि अब मुझे लगा मैं बहुत डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। मैं सिर्फ वही देख रहा हूँ जो दिखाया जा रहा है, 5 स्टार होटल, आप सेलिब्रिटी से मिल रहे हो। यहाँ आके तो एक शॉक लगा कि यार अब ये क्या हुआ, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग है क्या। और ये कितने साल के थे आप उस वक्त? इस वक्त मैं जब मैं आता जाता था, डेफिनेटली मैं पाकिस्तान आता जाता था। ये मैं 7 साल के बाद आया था और ये होएगा 25 की एज में। 24 या 25 में मैं आया, अपनी डिग्री ख़त्म करके, रैकेट साइन करके, डील साइन करके। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे एक शौक लगा। मैंने कहा भाई वहाँ ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम किस लिए टैक्स पे कर रहे हो, यहाँ ज़रूरत है, जो करना यहाँ करो। वो सेट हैं, वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, शायद यहाँ तुम कुछ कर सको। तो फिर इंडिविजुअली करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ आप ज़्यादा एक्सपोजर मिले, ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो ऐड चल रहा था कि गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स थे, बड़ी मेहनत की, 4-7 महीने बड़ी मेहनत की पढ़ाई करके, क्योंकि अब तो करना था। और इसलिए भी क्योंकि मुझे बार बार कहा जा रहा था भाई तुम सेट हो, यूर फाइन, तुम्हारे पास क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, तुम जाओ, तुम सेट हो, जाओ एक और एल्बम निकाल लो, ये डील्स आ रही, तुम क्यों अपने आप को तंग कर रहे हो। और एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहे थे मुझे, ये अवाम को, आई डोंट नो हाउ टू से, अवाम डंडे की आवाम है, समथिंग, आई डोंट नो हाउ टू से। ये डेमोक्रेसी का जो एक बेसिकली रूल है कि आप बताएं और आवाम सिर्फ सुने और वही काम करे जो आप ऐसा कुछ कह जाए। एंड उधर कहीं जिद हो गई मुझे कि क्यों मुझे अब कह रहे हैं कि तुम चले जाओ या नहीं रहो, वहाँ एक जिद हो गई। वो जिद को लेके आज तक यहाँ। अच्छा, ये जो जिद थी हाज़िम, इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा कि जिद क्या ये थी कि आप कुछ चेंजेस देखना चाहते थे, या जिद ये थी कि आपको किसी ने कहा कि नहीं ज़रूरत या नहीं हो पाएगा? एग्जैक्टली इसके पीछे क्या था? दोनों, ये मिक्सचर था। ये जहाँ मुझे कहते नहीं हो पाएगा या तुम चले जाओ, तुम्हें यहाँ लोगों की, अगर हर कोई यहाँ उठ के चला जाएगा पढ़ा लिखा आदमी, तो तुम खाली हो जाएगा, इसका क्या होएगा? अगर हर कोई उठ के चला जाए तो ऐसे तो नहीं हो सकता।